हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। देखो, साल भर आप लोग इस दिन के लिए, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस एग्जाम के दिन आपको क्या करना है ताकि आप आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। देखिए, इस एग्जाम के बारे में बता दें फटाफट से, 14 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस क्या चीज लेकर आती है? एग्जाम टेम्परामेंट, कि उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करते हैं। 5 टिप्स मैं दूंगा आपको कि जिससे आप आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों का, इन 5 टिप्स को आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ सकती है। सबसे पहले नंबर पर आता है स्पेंड 5 मिनट्स ऑन रीडिंग पेपर। ऐसा नहीं है, देखो सबसे जरूरी चीज है, आपको कैसा लगेगा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टाइम ना मिले और बाद में पता चले कि वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी थे, है ना। तो देखो, हड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे ही पेपर आए, तीनों सेक्शन में पहले 5 मिनट शांति से सारे क्वेश्चंस देखो। उसमें एक कंप्लीट पेपर व्यू वाला ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो और देखो कि उस 5 मिनट सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। उसमें से जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको मार्क करो। ऐसा होता है, पीवाईक्यूज अगर तुमने किए होंगे तो तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से, किसी साल किसी चैप्टर से, किसी साल किसी चैप्टर से इजी आते हैं। तो 5 मिनट पहले पढ़ के उन्हें मार्क करके रख लो कि तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर थे उनसे कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन से क्वेश्चंस इजी आए हैं, और पहली बार में उन्हें ही टारगेट करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं जो इजी रहते थे। स्टार्ट द एग्जाम बाय स्कैनिंग द पेपर, आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज इजी क्वेश्चन फॉर ए कॉन्फिडेंस बूस्ट। इजी क्वेश्चन देख के तुम्हें कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा कि हाँ भैया कुछ चीजें तो आई है। और अगर देखो पूरे पेपर में 5-5 क्वेश्चन भी तीनों सब्जेक्ट में मिल गए तो 15 क्वेश्चन तो आसानी से तुम्हारे पास आ गए। टफ क्वेश्चन शुरू में मिल गया, पहला ही क्वेश्चन टफ था, उसको लेके बैठे रहे, बहुत दिक्कतें हो जाती। तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। तो हमेशा मैं यही सलाह देता हूं सभी बच्चों को कि पहले 5 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ो, मार्क करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे पहले करने हैं, ताकि सिंपल क्वेश्चन छूट ना जाए और टफ क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर दें। ठीक है। दूसरी जो टिप है, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने के पीछे भागते हैं कि मैक्सिमम करना है। देखो, मैक्सिमम नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप 75 में से 70 क्वेश्चन करने जाते हैं और आपकी एक्यूरेसी 70% है, तो आप कितने क्वेश्चन करेंगे? 49 क्वेश्चन कर पाएंगे। करेक्ट कितने करेंगे? 49 करेक्ट किए आपने, और कितने गलत कर दिए? 21 गलत कर दिए, 21 इनकरेक्ट कर दिए। अगर ये 49 करेक्ट किए तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 196 मार्क्स मिलेंगे। और गलत कितने हो गए? 21। कितने आ गए? 175 मार्क्स मिल गए। 98 परसेंटाइल बनेगा आपका। इस पे एवरेज बात करें तो 98 परसेंटाइल बनेगा। 30,000 रैंक आ जाएगी, 30,000 रैंक आ जाएगी। वहीं पे अगर आपने केवल 60 क्वेश्चन किए हुए होते, लेकिन अगर एक्यूरेसी 85% रखी होती, तो आपके 51 क्वेश्चन करेक्ट होते, गलत कितने होते? 9 इनकरेक्ट होते हैं। इसका मतलब 51 इंटू 4, 204 नंबर करेक्ट आते, 9 इनकरेक्ट आते, 195 नंबर, 99 परसेंटाइल, 15,000 रैंक आ जाती। समझ रहे हो? तो जो बच्चा 70 सवाल करके आया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे। हम लोगों को एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन अटेम्प्ट। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि सही आंसर आया नहीं आया, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट की वजह से कई बार हम हमारा नुकसान करवा लेते हैं। नेक्स्ट, स्टिक टू द 5 मिनट रूल। देखो, एक चीज बताते हैं, हर पेपर में कितने? 25 25 25, 75 क्वेश्चन हो गए। 5-5 मिनट मैंने पढ़ने को पढ़ने को बोल दिया तुमको कि पेपर पढ़ना है ना, तो 5-5 मिनट 15 मिनट हटा दिए, बचे कितने? 165। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास देखोगे तो लगभग 2.5 मिनट बचा है, इससे ज्यादा नहीं बचा है। हर क्वेश्चन के लिए देखोगे तो तुम्हारे पास 2.5 मिनट बचा है, 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं बचा है। अब अगर किसी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो उसको उस टाइम पे छोड़ दो, वो वर्थ इट नहीं है।
Time management is crucial. Spend no more than 5 minutes per question. Revisit tough question if time permits. अगर बाद में टाइम बच जाता है वापस से आके उस पर टाइम दे देना, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि 5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं, अभी उसको छोड़ दो, अभी उसको ज्यादा समय देना गलत हो सकता है। ठीक है, तो स्टिक टू द 5 मिनट रूल। किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज्यादा हम लोगों को स्पेंड नहीं करना है। नेक्स्ट, कीप रफ वर्क क्लीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पहली बार अटेम्प्ट किया और सब ऐसे पता नहीं एकदम गंदे तरीके से अटेम्प्ट कर दिया और आगे बढ़ गए। फिर क्या हुआ, बाद में टाइम बचा था, वापस से उस क्वेश्चन को करने आए, ढूंढ रहे हैं कहां सॉल्व किया कहां सॉल्व किया। तो ये नहीं करना है। कीप योर रफ वर्क क्लीन। नंबरिंग करके रखो, मार्क करके रखो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, और साफ सुथरा करो। बोल रहा हूं मैं, गंदगी करने से 2 बार करना पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि साफ सुथरा करो। पहली बार में ही थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बाद में जब उस क्वेश्चन को विजिट कर रहे होंगे, तुम बाद में आ रहे होंगे, पहले सॉल्व नहीं हो पाया, घूम फिर के पूरे पेपर में बाकी क्वेश्चन करने के बाद समय बच गया, फिर से उसको अटेम्प्ट करने आए, तो जहां छोड़ के गए थे वहां से शुरू करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ऑर्गेनाइज रफ वर्क सेव्स टाइम। यूज लेबल्ड सेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन। मार्क करके रखो कि पहला यहां सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा यहां सॉल्व कर रहा हूं। अवॉइड मिक्सिंग कैलकुलेशन फॉर मल्टीपल क्वेश्चन। ऐसे घचड़ पचड़ नहीं कर देना है कि पहला दूसरा तीसरा सब वही हो गया। साफ सुथरा काम करोगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। यह था हमारा चौथे नंबर का, कीप योर रफ वर्क क्लीन। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाइन योर बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर अभी भी हम लोग रात को देर तक जग के पढ़ रहे हैं और सुबह 9 बजे तक उठ रहे हैं, या दिन में सोने की आदत है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे शरीर को इस तरह से ढालो कि वह सुबह 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में मोस्ट एक्टिव रहे। 9 बजे पेपर होगा, 8 बजे सेंटर के अंदर एंट्री बंद हो जाती है, 7 बजे सेंटर पहुंचना पड़ता है, 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो अगर सुबह उठने की आदत नहीं है, उठने की आदत डाल लो। 1 महीना लगेगा शरीर को उस चीज में ढलने में। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा पेपर बिगड़ते हैं। तो खुद का टाइमलाइन सुधारो। जिस टाइम पे पेपर होना है उस टाइम पे लेकर बैठो चीजों को। सुबह 9 से 12, दिन में 2 से 5 पढ़ने की आदत डालो। एग्जाम शिफ्ट इस टाइम पे होती है। एडजस्ट योर रूटीन टू मैच दी स्लॉट्स। अवॉइड स्लीपिंग लेट और नेपिंग ड्यूरिंग दीज आवर्स। दिन में सोना बंद करो, सुबह लेट उठना बंद करो। ये बहुत जरूरी चीज होता है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा चीजें बिगड़ती है, क्योंकि हमें उस टाइम पे पढ़ने की आदत नहीं होती है। तो ये किसी 5 टिप्स अगर इनको फॉलो करोगे तो पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी, परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये थी 5 टिप्स जो बहुत जरूरी हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। स्टे काम एंड फोकस। भैया शांत रहो, धैर्यवान रहो। भैया हमने पढ़ाई की है, बहुत सब कुछ ठीक रहने वाला है। अच्छे जो फॉर्मूला है और की कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करो, और ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, यू हैव गॉट दिस। तुम्हारे हाथ में ही है सारी चीजें, है ना। थोड़ा सा खुद के ऊपर विश्वास रखो और यहां जो बातें बताइए उनका पालन करो। देखना स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। इस तरह की और जानकारी के लिए फॉलो और शेयर करें। मिलेंगे हम लोग। अगर इस टाइप की और डिटेल जानना चाहते हो तो बताओ क्या क्या डिटेल जानना चाहते हो। उस टाइप की और जानकारी लेकर हम आपके लिए टाइम पर आते रहेंगे। थैंक यू।